ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। उम्मीदवार अब हम तो बहुत आसान्वित नहीं आए हैं, बहुत इच्छा नहीं आए, काहे कि हम 7 बेर चुनाव लड़ चुके हैं और जो आजकल के साधन सुविधा वाली बात है तो दोनों अपने पास नहीं आए, कई बार हार चुके हैं। तो हार अब उम्र अवस्था सबसे बड़ी बात उम्र नहीं, अब 73 साल के हो गए, 74 में। पिछले बेर एक सबसे बड़ा कारण यह रहा पिछले बेरी सीधी विधानसभा में अंत तक निर्णय नहीं भा चुनाव के चुनाव लड़े के कैसे कहा। तो हमारा तो यह निवेदन है कांग्रेसों पार्टी के नेतन से कि भाई पहले से घोषित कर दे, हर जगह जेका चुनाव लड़ावे है जैसे कुछ घोषित कर दें, उससे फायदा। सरकार के नाटकी ढंग से गिर जाब और फिर उसके बाद स्थिति यह हो तो अपना का लागत है इधर की कांग्रेस में कुछ दमखम है या फिर वह गुब्बारा। सबसे बड़ा वजह है कि आज इतना भ्रष्टाचार पूरे नंगा नाच हो रहा पूरे प्रदेश में। जितना कोनो सरकार की योजना है, चाहे छोटी योजना हो चाहे बड़ी योजना हो, नेता न हो, काम बेहतर न हो तो का कोनो सरकार 18 साल लगातार चल सके। तो सही कही लागे। विंध्य में 30 सीट हैं, कितने सीटन के अपना का लागत है कि इजाफा हुई? सीट तो नहीं बता सके हम पूरी की कई सीट है, लेकिन ये मान के चल कि 20 से ऊपर हम पते रहा, 20 रहे, हाँ 20 रहे, 25 रहे, काफ़ी कुछ सीटें ही मध्य प्रदेश मंत्री के दौड़ में रहे हैं। दूसरे जगह वहाँ सबके आदमी जहाँ है वहाँ लायक है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं विधानसभा के, तो स्वाभाविक दावेदारी रही उनका, मंत्री पद के दावेदार रहे हैं, दावेदारी रही है पूरे स्वाभाविक। जब नेता प्रतिपक्ष होता जब होते हैं दावेदारी। तो पहली विधानसभा सीट अपने वाली हम ली थी जो उनसे अपना बतौर उम्मीदवार रही थे। तो 10वां कै नंबर देव सीधी विधानसभा सीट विकास मामले 10वां हम यहाँ 3-4 दे सके थे, 3 की 4 मध्य प्रदेश के या फिर कहीं कि विंध्य के राजनीति के एक ऐसा परिचित नाम पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी। सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन काल में 7 बे चुनाव लड़ीन, 3 बे बतौर विधायक चुने गए और सबसे बड़ी बात कि अपना का कांग्रेस के शासनकाल में एक बे मंत्री पद के दायित्व के निर्वहन करे के मौका मिला। पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी यदि बात की जाए तो वह दौर की राजनीति के एक कहा जाए कि मझे खिलाड़ी ही जौने दौर में विंध्य में एक अलग राजनीति देखे का मिलर रही। स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह के अनन्य सहयोगी और साथी के रूप में लगातार अपना जो है साथ में रहे और एक स्वच्छ राजनीति के परिचायक में कमलेश्वर द्विवेदी के नाम आवत है। हाल में अब 2023 के विधानसभा चुनाव हो जाए है और यह 2023 के चुनावी महादंगल में कांग्रेस और भाजपा एक कहा जाए कि सीधे सीधे प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जा लगे। ओ माँ MP संदेश न्यूज़ 24 बघेली न्यूज़ चैनल विंध्य के वह हर विधानसभा में पहुँच रहा है और खगाले के प्रयास कर रहा है वो जनप्रतिनिधि से कि आखिर का इधर की कुछ अलग है या फिर माहौल जस के तस बना है। बहुत मुद्दा है जोने पर खुलकर बातचीत हुई, सीधी बातचीत हुई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत, सीधी बातचीत बिना लाग लग पेट के। पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये न्यूज़ चैनल में। चलिए अपना को बहुत धन्यवाद कि अपना आयन बहुत दिन बाद। वैसे तो अपना रीवा में ज़्यादा रही थे, बस सीधी में आके हमारे साथ भेंट मुलाकात हो रही है। अपना के घराना पूर्व परिचित आही सब पारिवारिक के हिसाब से अपना वजह से वहाँ हैं, तो वो नाते कोनो ऐसा अलग से बात नहीं आए कि अपना कोनो अलग से अपरिचित है कैसे का है, लेकिन खातिर अपना बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 के विधानसभा चुनाव बड़े करीब से अपना ये राजनीति का देखे लागे, लगभग 4 बे मतलब 3 बे लगातार जीतन अपना, फिर 4 बे चुनाव के हारो अपना झेलन और वर्तमान के राजनीति का अपना कौने नज़रिया से देखी थे, कौन में राजनीति हो रही है, का यह सही है या गलत है, तो गलत है तो काहे, सही है तो काहे? देखिए तिवारी जी, बहुत अंतर आ गया पहले के अब के राजनीति में। अब राजनीति सिद्धांत के नहीं रह गया।
पहले सिद्धांत के राजनीति रही। ये जो लोग बात करत रहे, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे नेता लोग हों, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, वह बात पर अडिग रहते रहे। आजकल विश्वास का संकट हो गया है कि के कौन बात करही, वो अपन अडिग रही कि न रही। आज ये कहल ला कि अंदर से का है, बाहर का है, ये मेरे का राजनीति हो गया है। ये राजनीति की गिरावट केवल अपने सीधी जिला या कि यहीं भर के नहीं है बिंद के, यह हर जगह हो गया गिरावट। या हम तो यह कहते कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में सब चल रहा है, दूसरे जगह है, पूरे कर असर हर जगह है। ऐसे का लागत है अपना का लोकतंत्र जो है अपन, जो एक मजबूत ढांचा है जेके नीचे पूरी आवाम जो है अपने आप का सुरक्षित महसूस कर थी, यह लोकतंत्र एका कुछ प्रभाव पड़ी रहा है ये में राजनीति से, या फिर ठीक है चल जाए? बहुत प्रभाव पड़ रहा तिवारी जी। हमरे समझ में, हम जैसे विचार वाले आदमी, सोच वाले आदमी की यह लागत है कि आजकल के जो सांसद या विधायक हैं, चुन के जनता बहुत उम्मीद से भेजत है और इनका मुख्य दायित्व तो आए कानून बनाओ, अच्छे ढंग से बहस हो सबका, हर कानूनन पर, हर विधिन पर, हर विधेयकन पर, चाहे वह विधानसभा में हो या चाहे लोकसभा में। लेकिन वहाँ पर कोनो चर्चा नहीं हो। आजकल तो ऐसा लागत है कबो कबो कि जैसे लोगन के वहाँ दंगल खातिर भेजा जा रहा है, जनता उनका दंगल पहलवान बना के भेजल लागे, और लागत है कि पहलवाने लोग चुन के जाए तब ठीक है, के कितना कुश्ती लड़ सकत हैं, कि एक दूसरे के कितना वहाँ पटखनी दे सकत हैं। केवल कानून पर, विचारन पर चर्चा नहीं हो, यह हमार अंदाज है कि इस लोकतंत्र का अबे भविष्य कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि का होई। अबे तक तो ठीक है, अपने देश में सुरक्षित लोकतंत्र है, लेकिन आगे हो सकता है कुछ संकट आवे, कैसे का है। चलिए अब अपना जब लोकसभा के बात करें तो अभी हाल ही के बिल्कुल करंट के न्यूज़ है कि राहुल गांधी जे कांग्रेस पार्टी के एक दायित्ववान नेता है वहीं, और देश के सांसदों वहीं, देश के एक वायनाड सीट से वो सांसदों हैं, मगर उनके द्वारा एक बयान दीन का रहा मोदी जाति विशेष पर, तो ओकर लेके उनके खिलाफ गुजरात कोर्ट जो है कार्यवाही करीस और 2 साल के सज़ा और लगभग कुछ जुर्माना के बात आई। और ओके बाद आज यह खबर चल रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। अपनों दिखे हो वो खबर का कहा हुआ? देखिए, हमार बहुत स्पष्ट मत है कि ठीक है, कोर्ट में कौने वजह से उनका सजा है, कौने वजह से लोग कोर्ट में गए उनके खिलाफ, वो तो अलग प्रश्न है। कोर्ट का फैसला हो गया, अब कोर्ट से उनका 1 महीना के मोहलत मिली है कि आप अपना अपील कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से फैसला में जमानत मिली है, 30 दिन जमानत मिली है। तो ऐसा स्थिति में उनका यह कि तुरंत एक दिनों नहीं बीता और तुरंत से उनका सदस्यता समाप्त कर दिया, ये तो लोकतंत्र के विरोध में है। ऐसे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि कैसन लोकतंत्र बची, आगे का हुई। इनका तो मौका दे चाहिए, भले ठीक है हम कभी कानून चाहे जौन कुछ कहे, वो अलग प्रश्न है, टेक्निकल मामला है। स्पीकर के लोकसभा के का अधिकार है, यह अलग प्रश्न है, कानून का कहते यह अलग प्रश्न है। लेकिन कम से कम एक प्रजातांत्रिक ढंग से जो हैंडलिंग हो चाहिए, वो मत तो समय मिला चाहिए उनका। समय में अपील कर रहे थे, कहा है कैसे ऊपर के कोर्ट का निर्णय करती का नहीं। लेकिन यह थोड़ा इतना जल्दबाजी में है, इससे संदेह होता है इस सरकार के, वर्तमान सरकार के ऊपर कि आखिर इतने जल्दबाजी का है, काहे इतना जल्दबाजी में कार्रवाई की गई राहुल गांधी के खिलाफ। चलिए, राहुल गांधी की बात हो गई, अब फिर से हम सीधी में ही थे या फिर मध्य प्रदेश की बात करी थे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है और ये अंदर की कांग्रेस कहूँ न कहूँ अपने आप का बड़े ताकत के साथ रखी रही है कि अंदर की हम सरकार बनोबे करब। कहे कि पिछली बे मौका मिला, 15 महीना के सरकार बनी और ये 15 महीना के सरकार के बाद सरकार के नाटकी ढंग से गिर जाब और फिर उसके बाद स्थिति यह हो तो अपना का लागत है। ये अंदर की कांग्रेस में कुछ दमखम है या फिर वह गुब्बारा के हवा जैसा? यह तो पिछले बेर सरकार बनी रही अपन, वो तो कुछ ऐसा लोग रहे अति उतावलापन में, या कि जो सत्ता के ज़्यादा लालची रहे, लोभी रहे, भूखे रहे सत्ता के, तो सरकार गिरा दी। नहीं तो सत्ता में तो वो रहबे भी ना सरकार रही है, लेकिन एक बाद जो दूसरा लोग जो सत्ता में नहीं, जेका मौका नहीं मिला कि आगे उनका लाभ कि हमको अब सत्ता न मिली, तो सरकार गिरा दी। अब वह कौन मेरे को सरकार गिरी, हम विस्तार से हम नहीं जा चाहिए। लेकिन ये बेरी जो अपना पूछन, ये बेरी बहुत ऐसा लग रहा है, आंदोलन प्रदर्शन हो रहे कांग्रेस की तरफ से, जनता को बतावा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान है
शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री जी हैं कितना केवल बड़बोलापन इनके में है और जनता केवल घोषणा भर उनके बीच में कह रहे हैं, केवल लुभावना, जितना नज़दीक चुनाव आ रहे हैं उतना ज़्यादा उनका घोषणा बढ़ रहा है अलग अलग विषय के। तो ऐसा लागत है कि जनता इनसे धीरे धीरे उब रही है। और आजकल जो उनका सबसे बड़ा सहयोगी अपने भारतीय जनता पार्टी मान रहे हैं, जो SC ST OBC, तो अब कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव धीरे धीरे हो रहा है। वजह का वजह यह है कि एक तो सबसे बड़ा वजह है कि आज इतना भ्रष्टाचार पूरे नंगा नाच हो रहा है पूरे प्रदेश में। जितना कोनो सरकार की योजना है, चाहे छोटी योजना हो चाहे बड़ी योजना हो, चाहे उनका गरीबन के फ़ायदा दिवावे की योजना है, उनका ठीक से मिल नहीं रहा है। हम कहते ठीक है भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो नहीं के ले ली अपना, उनका दिवावे खातिर न ठीक से पंचायत स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, जो राजस्व विभाग के छोट स्तर के पटवारी से लेके और दूसरा जो तहसीलदार वो ठीक से काम नहीं कर रहे। मतलब हर जगह जनता को परेशानी खड़ी हो रही है और जो न योजना है उसका ठीक से लाभ नहीं मिल रहा। नहीं तो यह तो अपना के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा कहा गया रहा कि 1 रुपया हम भेजी थे तो नीचे पहुँचत हुआ 19 पैसा बचत है या कुछ पैसा नहीं। वो समय कहा गया रहा, राजीव गांधी जी कहे रहे, ये बम्बई अधिवेशन के बहुत चर्चित उनका भाषण रहा। बम्बई महाधिवेशन रहा कांग्रेस पार्टी का, हम पच गए रहे। तो उस समय 84-85 की बात की बात है। तो अपना समझे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। उस समय हमको अपने खुदा लागत रहा कि जो हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार को वो ठीक कहा लगा, लेकिन अब वो समय की बात अलग रही। और धीरे धीरे वही के लेके विपक्ष वाले जितने हों, भारतीय जनता पार्टी वाले शामिल रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाएं और उससे सरकार धीरे धीरे चली गया। अपन उस समय तो नहीं गए, लेकिन उसके बाद 1-2 पंचवर्षीय योजना में चली गए। पर इनसे जो उम्मीद रही कि भाई अच्छे ढंग से काम करें, अच्छे ढंग से योजना का लाभ पहुंचावें, उन्हीं की योजना जो है वही के ठीक से क्रियान्वयन करें, इम्प्लीमेंटेशन हो चाहिए, लेकिन वही में बाधा बन रहा है। वही में ठीक से इनका जो प्रशासकीय मशीनरी है, शासकीय मशीनरी है, वो ठीक से वहाँ कार्रवाई नहीं कर रही है। यहीं से ऐसा लग रहा है कि जनता धीरे धीरे काफ़ी रुष्ट हो रही। नहीं चलिए, 18 साल लगातार सरकार का मानी थे, यदि कोनो लोकप्रियता न हो, काम बेहतर न हो, तो का कोनो सरकार 18 साल लगातार चल सका? तो सही कही लागे, अपना लोकप्रियता रही है, काम पहले सरकार करे है। ये शिवराज सिंह पहले काम कराएं, लेकिन अब सवाल यह है कि इनके पास घोषणा तो बहुत है लेकिन खजाना खाली है। अब खजाना को जहाँ तक स्थिति हो चाहिए, खजाना के हिसाब से घोषणा करे चाहिए, जनता की योजना बनावे चाहिए। योजना बन रही है, रोज योजना आ रही है, लाडली बहन योजना अपना सुनबे भय हो, 1000 रुपया दीन जाल लग है। अब ये युवा कौशल कमाई योजना अब कल लॉन्च है, जो में 8000 युवकन का दीन जाल है, बेरोजगार युवकन का। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री किसान नहीं जा रहा है, योजना बनावा जा रहा है, दिन नहीं जा रहा है, योजना बनावा गया है। अब योजना जब सफल हो जाए, लागू शुरू हो जाए, तब तक क्या लागत है ये योजना चुनाव को प्रभावित करी ही? मतलब अभी तो कुछ कह सकते, लेकिन सही माले में जब इनका लागू हो जाए तब करी। लेकिन हमका ऐसा लागे तो लगुए नहीं हो पाई। एक तो पैसा की कमी, बजट की कमी, दूसरा सही मायने में अब सर्वे हो रहा है। सर्वे होए में बहुत जैसा सही लोग जो हुआ आज बहुत छूट जाही, गलत लोग बहुत आ जाही। इनका सही ढंग से सर्वे हो, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। अब कई कर्मचारी के हड़ताल शुरू हो गया, पंचायत स्तर के कर्मचारी की हड़ताल शुरू, उनका मांग नहीं मानी जा रही। राजस्व विभाग के जितने पटवारी से लेकर तहसीलदार स्तर तक के उनका हड़ताल में है। तो असली तो जिम्मेवारी इन्हीं कर्मचारी की है, लागू करे के, सर्वे करे के। तो जब भी ठीक से सर्वे न करेंगे, ठीक से इनका अपने के वजह से लागू ना हुई योजना, तो कैसे का फायदा होगी और जनता कैसे के संतुष्ट? अपना का लागत है कि इधर की कांग्रेस अच्छा विंध्य के का विंध्य में 30 सीट हैं, कितने सीटन के अपना का लागत है कि इजाफा हुई? सीट तो नहीं बता सके हम पूरी की कई सीट है, लेकिन ये मान के चले कि 20 से ऊपर हम पचे रहा, 20 रहे, हाँ 20 रहे, 25 रहे, काफ़ी कुछ सीटें ही। पिछले बार बहुत नगद स्थिति रही, पिछले बार बहुत निसोच रहे सब लोग। कांग्रेस हमें पचे निसोच रहे कि कांग्रेस की सरकार आई है और यहाँ तो जितवे करब, और यहाँ निसोची में सब जने निपट गए। वह भाजपा वाले अपन सब नंगा नाच करें, हर तरह से हथकंडा अपनाएं और उनसे यहाँ से नुकसान हो जाए। लेकिन बाकी दूसरे जगह से उनका मात मिली, जहाँ से उनका खुद हुआ रहा, मालवा वगैरह से वहाँ खुद उनका मात मिली, वहाँ कांग्रेस को बहुमत मिली। बिंदों से यदि ज़्यादा बहुमत मिल जाए तो हो जाते हैं। मेरी बिंद की स्थिति बहुत कुछ बदली है, कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं। चलिए तो ठीक है, कांग्रेस के पक्ष में अपना कह रहे हैं बिंद के आई थे सीधी जिला में 4 विधानसभा सीट हैं
जौने माँ यदि बात की जाए तो चरहू सीट अपने माँ अहम है। कहे कि यदि आप अपना चुरहट बात करी तो चुरहट पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के जो है पुत्र क्षेत्रों आए, उनकर पुत्र चुनाव लड़ा थे, वो पिछली बेर वो चुनाव हार गए। और फिर अपना सीधी के बात करी, सीधी में खुद अपना उम्मीदवार रहन। और धौहनी के बात करी या फिर सिहावल के बात करी, सिहावल पूर्व मंत्री इंद्रजीत जी के पुत्र चुनाव लड़ी ने हुआ विजयी हासिल भे। तो ये बताइए 4 सीटन में का अपना के रुझान का कहा था कि इधर की कांग्रेस है कितने में और कितने में बीजेपी है? बिल्कुल चारों सीट हम पचे उम्मीद कर रहे हैं कि चारों सीट है। और चौराहट में तो पिछले बेर आजाद, लेकिन वहाँ उनकर अजय सिंह जी के यहाँ ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा सोचें कि हम दूसरे जगह देखें, तो विंध्य प्रदेश में कम समय दे पाएँ। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के दौड़ में रहे हैं सब दूसरे जगह, वहाँ अब सबके आदमी जो जहाँ है वहाँ लायक है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं विधानसभा के, तो स्वाभाविक दावेदारी रही उनकर, मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। दावेदारी रही है पूरे स्वाभाविक। जब नेता प्रतिपक्ष होता है, जब होते हैं दावेदारी बनते हैं अपने आप, तो वो समय वो दूसरे जगह चले गए, अपने यहाँ कम ध्यान दें। लेकिन यह मेरी बहुत अब हल्ला बोल आंदोलन रहा कांग्रेस पार्टी का। एक हफ्ता पहले अच्छी विशाल भीड़ आई रही, अब बहुत दिन बाद ऐसा भीड़ आई, ऐसे जनता को रुख लागत है कि काफ़ी स्थिति ठीक रही है। दूसरे जगह सिहावलों का अच्छी स्थिति ठीक है, सीधी का, धवनी तो बहुत कम वोट से हारागा। ऐसा लागत है कि यहाँ सीट जीती ही चारों सीटें। मतलब सबसे ज़्यादा अंतराल से सीट अपने के हारी। हाँ, सबसे ज़्यादा सीधी विधानसभा। वजह का लागत, कहाँ गलती है, कहाँ चूक? गलती देखिए ऐसा है कि ठीक से हम पजे काम नहीं कर पाए, कार्यकर्ता ठीक से जो उनमें चाहिए, और कुछ उम्मीदवार हम रहे, हमारो गलती रही। ये मान के चले हम अपने गलती मानी थे, जो उन्हें ढंग से मैनेज करे चाहिए सीटन के वह चुनाव का, सब जगह जाए के ठीक से जनता को समझा नहीं पाए ना पचे, तो वह हिसाब से बात है। चलिए, पैसा कितना अहम चुनाव लड़े खातिर? पैसा तो अहम है आजकल के चुनाव में, ऐसा सिस्टम बन गया है। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनके जो नेता हैं, ये केवल यही आधार पर सब जगह सीट जीतना चाहते हैं, पैसा के आधार पर। और प्रजातंत्र का जो चुनाव है, प्रजातांत्रिक प्रणाली के जो चुनाव है, अब केवल धन तंत्र के हम पूरा वो कर दें, निर्भर कर दें, और वो के आधार पर चाहते हैं कि जीत जाए। अब एहू बेर कोशिश कर रही है मेरे के सब। पिछले बार चुनाव में अपना के साथ का यह धन तंत्र के उपयोग भा बहुत उपयोग भा, अब ओकर बहुत कुछ मार भय हमका। हमारे पास ज़्यादा पैसा का हुआ रहा, पार्टी जो दी थोड़ा बहुत अपने तरफ से भा, लेकिन बाकी ई पचे जो विपक्ष में रहे, भाजपा के जो नेता लोग रहे, वो सब बेतहाशा धन कमान रहे, पैसा कमान रहे, और उनके लिए पैसा कमी नहीं रही, और उसका पूरा भरपूर उपयोग करें हर जगह। इनके प्रकार हम नहीं कह सकते कि यह कहा उचित नहीं है कि कैसन करें, कहाँ करें, लेकिन पैसा के बल पर उनका जीत हुआ, यह हम कह सकते हैं। अपना यह आरोप लगाए लगे केदारनाथ शुक्ला जो अपना की मतलब खिलाफ भाजपा से चुनाव लड़े। अब हम व्यक्तिगत तो नहीं कुछ कह सकते थे, लेकिन ये मान के चलिए कि हम यह कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी कह सकते थे। अच्छा, नाम न ले, नाम ले उचित नहीं है कि कहा कैसन करें। तो हम बहुत जने हैं भाई, उन्हों को भूमिका तो रहबे करे जो उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके साथ साथ और नेता हैं, कुछ ऊपरों के नेता रहे हुए, कुछ यहू के नेता रहे हुए, सब मिल के जो हिसाब से करें। धन तंत्र की वजह से काफ़ी हार हुए, और धन तंत्र की वजह से चौराहटों में हार हुए, और धौनी में हार हुए, सब जगह जो चुनाव बिंद। हम तो यह कहे थे कि धन तंत्र की वजह से पूरे बिंद में हार हुए, केवल यह वजह से। और ठीक से जनता का हम पर जो समझा नहीं पाए, जनता तो वो लोग गलत फहमी में सब डरे रहे, तो उससे उनका फ़ायदा मिल गया। चलिए, तो ठीक है। अब अपना कहब है कि जो पिछला चुनाव रहा उसमें धन के बड़ा उपयोग भा, जोने के चलते भाजपा का अपना सीधा आरोप लगाए रहे हैं कि ए वजह से भाजपा विन मत एहू दर की धन ज़्यादा है भाजपा के लगे, तो कैसे अपना दावा करी? पूरा धन है, लेकिन अब हम पर सतर्क रहा काफ़ी। कांग्रेस पार्टी वाले सतर्क रहे कि भाई उनका इस तरह से कोनो मौका न मिले। पिछले बार हम पर नहीं सोच रहे हैं कि पजे हरबे करें, वह मात खा गए बने ढंग से जो में चाहे बूथ वाइज सब जगह योजना बनावे की जो बात है। अच्छा, दूसरी यह है कि लोग नाराज़ों हैं, आम पब्लिक नाराज़ हैं मेरे इनसे पैसे। तो धन पाए जी आम पब्लिक तो खुश हो जी? नहीं, धन भर से उतना न हुई है, मेरे के पब्लिक काफ़ी नाराज़ है। कुछ थोड़ा फ़र्क तो पड़ी, लेकिन हमारे समझ में कि वह हिसाब से फ़र्क ना पड़ी, काहे कि जनता अब काफ़ी कुछ समझदार है। चलिए, तब बात यह हो जाए कहे कि हालांकि 7-8 महीना बाद चुनाव है, नवंबर में यह चुनाव
डाले जाही और लगभग दिसंबर में सरकार नई बन जाई, भाजपा बने, कांग्रेस बने या फिर मिली जुली बने, वो तो आबे वाला वक्त बताई। लेकिन ये बताइए अभी यह दौरान जो है आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी, वो बड़ा हल्ला मचाए है, भोपालों में भी अधिवेशन करी, निपचे कार्यकर्ता सम्मेलन करी, सिंगरौली में अपना के महापौर बनी, उनका प्रदेश अध्यक्षों बनाए दीनगा रानी अग्रवाल का। आम आदमी पार्टी के भविष्य का देखे थे? देखिए, आम आदमी पार्टी तो है मेयर के है, जिससे और के पहले बहुत पार्टी रही, उनका वोट कटवा पार्टी कह सके थे, चाहे वो कांग्रेस के वोट काटे चाहे भाजपा के वोट काटे, इस वजह वोट काटे वाले, जिससे कि पहले बहुत से अपना देखे न है केकर वोट काटी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ज़्यादातर भाजपा के वोट काटी, कांग्रेसों कुछ कटी है लेकिन ज़्यादातर भाजपा के वोट कटी। जैसे पहले गोंडवाना काटत रहा, गोंडवाना पार्टी एक समय रही, बहुजन समाज पार्टी रही, समाजवादी पार्टी रही, बहुत पार्टी ऐसा नहीं, क्षेत्रीय पार्टी, तो वही हिसाब से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में एक जो अभ्युदय है, यहाँ कौन विशेष अस्तित्व नहीं आए। अब एक सबसे बड़ा उदाहरण अपना तिवारी जी है ले ली कि सिंगरौली में नए कैंडिडेट जो जीते हैं, रानी अग्रवाल जीती हैं महापौर के रूप में। अब कौन उनका विशेष ऐसा तो नहीं है कि चर्चित कोनो नेता हों या कोनो ऐसा हो, कोनो फील्ड के हों, ज़्यादा कोनो समय नहीं है उनका नेतागिरी में, लेकिन उनका पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बना दे। अब उनके जिम्मेवारी, उनका पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी उनके कंधे में दे दे, ये अब दिखावत है, दर्शावत है कि पार्टी कितनी मजबूत है और कितने पानी में है और कितना इनका आगे भविष्य है। चलिए, तो अब बात आम आदमी के हुई गए। अब यह कहा जाए कि अंदर की चुनावन पर कांग्रेस के कहा है कि उम्मीदवार हम 4 महीना पहले तय कह दे, क्या लागत है, इससे फ़ायदा हुई? बहुत फ़ायदा हुई, पहले कहीं दे चाहिए, यह हर बेर यह प्रश्न उठत है और सभी पार्टी में उठे चाहिए। भाजपा वाले उठावत हैं, कांग्रेस वाले तो उठाते रहे, पहले उठावत रहे। पिछले बेर एक सबसे बड़ा कारण यह रहा पिछले बेरी सीधी विधानसभा में अंत तक निर्णय नहीं भा, चुनाव के चुनाव लड़े के कैसे कहा। तो हमारा तो यह निवेदन है कांग्रेसों पार्टी के नेतन से कि भाई पहले से घोषित कर दे, हर जगह जेका चुनाव लड़ावे का जैसे कुछ घोषित कर दें, उससे फ़ायदा ये रही कि जो उनका विरोधी हैं, जो दावेदार हैं, स्वाभाविक रूप से राजनीति पर जावत है, अपना दावेदारी पेश करते हैं, सबका हक होते दावेदारी पेश करके, तो दूसरे के मना सकते हो कि हम नाराज़ हो, एक जने के मिल गया तो 4 जने नाराज़ हो गए, उनका वापर हाथ पांव जोड़ के मना सकते हो, उनका पक्ष में कह सकते हो, समझा सकते, तो समझावे के टाइम रही। और जो उम्मीदवार बनत है उसका पूरे हर जगह जनता को बतावे के टाइम रहा। तो हमारा यह कहाव है पार्टी के नेतन से, कांग्रेस पार्टी के ऊपर के नेतन से, ये जल्दी घोषित करवा कह दे तो ज़्यादा अच्छा है। अपना रहा उम्मीदवार अब हम तो बहुत आसान्वित नहीं आए हैं, बहुत इच्छा नहीं आए, कहा कि हम 7 बेर चुनाव लड़ चुके हैं, और जो आजकल के साधन सुविधा वाली बात है तो दोनों अपने पास नहीं आए, कई बार हार चुके हैं, तो वो हार अब उम्र अवस्था, सबसे बड़ी बात उम्र नहीं, अब 73 साल के हो गए, 74 में लगे वाला है। तो नए लोगों का हम चाहते कि नए लोग आवें, ठीक है, और फिर जैसे पार्टी का आगे आदेश हुई, जैसे नेता का आदेश हुई, उसको तो मालूम पड़ी, लेकिन अपना व्यक्तिगत रूप से चाहिए थे युवन का मौका मिले, यह हिसाब से चाहते यह तो अपने परिवार के कोनो पुत्र या लड़का का दावेदार घोषित कर रहे हैं। हम अब कुछ नहीं कहा अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, पार्टी के जैसे नेता लोग जैसे चाहें उसके हिसाब से करें। नहीं, अब यहाँ के प्रमुख जो नेता हैं हमारे सबके, अब स्वर्गीय कुंवर साहब अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र हैं राहुल भैया, वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, तो करीब उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी आवत ही को डिसाइड करें, तो उनके ऊपर है, कहाँ डिसाइड कर सका रही उनके ऊपर है। राजनीति में परिवारवाद का कहाँ देखे थे अपना? परिवारवाद हो न चाहिए, सिद्धांता हम लोग सब कही थे, अपना वजह कही थे, पत्रकार जगत के लोग कही थे, सब पार्टी वाले कहते हैं, भाजपा वाले तो घोषणा करते हैं कि नहीं परिवारवाद न चले दे, हम पति कही थे, लेकिन वास्तविक रूप से आए नहीं। सब जो जहाँ जम गए तो चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले आगे बढ़ें, कुछ राजा के लड़का राजा बनाए। अब वह प्रजातंत्र के खिलाफ बात है, लेकिन अब हो तो यह है वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल ढंग से तो यह है, और हर जगह दिखाई पड़ रहा है, हर पार्टी में देखा मिल रहा है। कुछ तो अपना के प्रमुख पार्टी क्षेत्रीय दल हैं, वो यही परिवार के आधार पर उनका अस्तित्व है, जैसे समाजवादी पार्टी के ले लिए अपना उत्तर प्रदेश में, तेलुगु देशम का वहाँ ले लिए, YSR रेड्डी कांग्रेस का ले लिए अपना,
नवीन पटनायक हर जगह देख ली, जहाँ जहाँ यह मेयर का हालत है। बहुजन समाज पार्टी के यह मेयर का रहा, सब जगह यह मेयर है, कोनो नई बात ना हो। चलिए अपना से अब हम एक चरहू विधानसभा में 10वां नंबर पूछब कि कितना विकास का नंबर दी थे अपना 4 विधानसभा सीटन में। तो पहली विधानसभा सीट अपने वाली हम ली थे जौने से अपना बतौर उम्मीदवार रही थे। तो 10वां क्या नंबर देव सीधी विधानसभा सीट विकास के मामले जी। में 10वां जी। 10वां हम यहाँ 3-4 दे सके थे, इससे ज़्यादा नहीं। 3 की 4 4 से ज़्यादा नहीं दे सके। विकास जोन भे हैं या हम नहीं कह सके थे पिछले 5 साल में टोटल मिला के आगे 5 साल के पहले वाले में, 5 साल के पहले वाले में जो हिसाब से है तो वह मिला के 4 नंबर कहा के नेता लोग तो बहुत कहा था कि हम करन सगला, घोषणा तो यह करत हैं कि हम ही सब कुछ करन। हमका तो यह लोग बताएं, हमारे सामने तो नहीं बात आई कोनो, लेकिन भाई विकास यात्रा निकली रही हर जगह जी। तो विकास यात्रा तो ऐसा निकल रही पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कि पूरा नंगा नाच हुआ है हमारा प्रशासकीय मशीनरी के, कलेक्टर से लेके नीचे से लेके मैंने पटवारी से लेके पंचायत सेक्रेटरी से लेके एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर सब लोग मिल के ऐसा लागत रहा कि पहले हम पचे हमेशा आंदोलन प्रदर्शन करते रहें, कोनो यात्रा निकारत रहें तो पार्टी के दम खम के पार्टी कार्यकर्तन के बलबूते निकारत रहें। लेकिन हम तो केवल प्रशासकीय मशीनरी के जरिए हो रहा है, शासकीय मशीनरी लगी है पूरे हर जगह, ओके आधार पर विकास यात्रा निकला। तो वहाँ तो यह कई जगह प्रश्न उठा हुआ विधायक जी जहाँ जहाँ गए क्षेत्रीय विधायक, तो कुछ लोग तो यह कहें कि जहाँ जहाँ कहें कि भाई हमरे वजह से ये हमरे वजह से ये सड़क बनी, हमरे वजह से ये पानी के स्रोत मिला, हमरे वजह से यहाँ बिजली लगी। तो कुछ लोग वहीं मौके पर उठाएं, प्रश्न उठाएं। और कुछ जगह तो बरगवा में एक घटना, एक लड़की जौन है वो जनप्रतिनिधि अब चुनी गए, वो तुरंत उठाई, सब उनसे बोलती बंद हो गई विधायक जी को, उनसे वहाँ से जाए पड़ा सब जगह। तो ऐसा उदाहरण कौन विधायक की बात कर लगे अब सीधी विधायक मैंने ऐसा बरगवा हमको लोग बताएं कि बरगवा के घटना आई है मेयर के। तो ये मेयर के जब हाल चाल है तब का कहब अपना। अब धौनी विधानसभा का 10वां क्या नंबर दे? धौनी विधानसभा का 10वां हम तो 3 दे सके थे, 3 से ज़्यादा। हाँ। सिहावल का क्या नंबर दे? सिहावल में 5 दे सके थे। सिहावल में कांग्रेस है के विधायक है 5 दे सके तो काहे को लगातार सक्रिय हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सब, काफ़ी 10 में 5 दे है ना। 10 में 5 दे मेहनत। और चोरहट में कितना दे? चोरहट में तो हम ज़्यादा 4 से ज़्यादा न दे। 4 हाँ 4 दे से। चलिए तो कुल मिला के अपना नंबर से अंदाजा आप लगा ली कि चोरहट, धौनी, सिहावल और सीधी कलई के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सीधी विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार कांग्रेस का सोचा थे। अब अपना से कुछ नेतन के नाम हम लेब जिनके बारे में कम शब्दन में मतलब गागर में सागर भरे वाला काम मतलब अपना से अपेक्षा करी लागे हम उ नेतन के बारे में अपन राय रखे का है अपना का। तो पहल नाम स्वर्गीय अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह तो बेजोड़ नेता रहे, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे। अब अपना अंदाज लगा ली कि एक इतना पिछड़ा जिला वो समय बहुत सीधी और पिछड़ा रहा, तो कुछ हो ही विकास का कुछ उनके वजह से समय बादों भा, लेकिन वो समय बहुत पिछड़ा रहा। जो कि हम पचे बाहर जाते रहे सीधी के नामे नहीं जानत रहे, रीवा के जानत रहे, इलाहाबाद के जानते हैं नज़दीकी जन जहाँ। तो ऐसा आज क्षेत्र से सिर्फ पिछड़े क्षेत्र से जो आदमी पहुँचा हो राष्ट्रीय स्तर पर, केवल प्रधानमंत्री भर नहीं तो वो तो राष्ट्रीय स्तर में पहुंच गया, सीधी तो वहीं रहेगा ना, सीधी वहीं रहेगा। लेकिन वो समय तक जितना मौका लाग राजनीति तो भले कुछ हो, लेकिन विकास खातिर तो कुछ पद चाहिए। विकास खातिर जैसे मुख्यमंत्री रहे तो काफ़ी कुछ करें जितना हो सकता रहा, लेकिन एक के बाद कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के समय जो कुछ रहा थोड़ा बहुत करें। चलिए अजय सिंह राहुल के बारे में कहा कम शब्दन में। अजय सिंह राहुल काफ़ी उनके पद चिन्हन में अपने पिताजी के पद चिन्हन में चले हैं और मंत्री रहे हैं, तो उस समय जितना हो सकता रहा अपने तरफ से कमी नहीं करें। और अर्जुन सिंह जी के बारे में तो सबसे ज़्यादा नौकरी दे वाले में इससे ज़्यादा क्यों है नहीं है, नियम शिथिल करके और सीधी जिले के सिगरेट के पर्ची में लिख दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम पचे तो उदाहरण का किस्सा हमारे दर्शक प्रत्यक्षदर्शी है ना पचे, वो तो जे जहाँ आवत रहे उनका कोनो कमी नहीं करते रहे, कहते रहे लोग कुछ प्रश्नों करें कि भाई यह बाद में कहो ऐसा नहीं कि एक जांच के विषय हो जाए,
कि भाई अपना ऐसा काहे नियम शिथिल करके दे लग है। तो कहीं ना भाई ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे ऊपर जो आरोप है यही। लेकिन हम अब गरीबन के जो लोग हैं, बेरोजगार लड़का हैं, उनके खातिर हित में काम कर रहे हैं, तो काम का करें। कैसा वाकया जो है मीडिया में खूब चला कि सिगरेट के खोखा में लिख के दे रहे हैं कि इनका समय उस समय अधिकारी वो अपन ऐसा बनाए रहे हैं जो कि उनका इशारा से ये होता है कि भाई हम ऐसा चाहिए थे। नहीं तो कौनों का अपना के सामने ये वाकया भरा है कि कौनों ऐसे सिगरेट के डब्बी में लिख के हमारे सामने तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये लोग बतावत हैं बहुत कुछ ऐसा है। उनका अधिकारी रहे, ऐसा एफिशिएंट अधिकारी रहे जो कि सब कहत रहे सब बात माते। चलिए अब केदारनाथ शुक्ला के बारे में हम ज़्यादा कमेंट न करब, ऐसे कि वो विपरीत माना जाए कि भाई इनके बारे में जानबूझ के चूँकि विरोध में हमेशा चुनाव लड़े हैं, ऐसे ऐसा कहल लाग है। लेकिन हम तो ये के बात कहे चाहते तिवारी जी कि राजनीति में जेका आवे को हो ओका बड़ा वह हो चाहिए, सहन शक्ति ओके बहुत हो चाहिए। और सहन शक्ति यदि जेके में नहीं आए तो दूसरा काम करे, राजनीति लायक नहीं है। कहें से कि राजनीति उतना सुने पड़त है, उतना सबके एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप झेले पड़त है, क्यों से तो आदमी फिर पता नहीं सह पावत है कि नहीं सह पावे। तो ये केदारनाथ शुक्ला का अपना हमसे ही ना कहो। नहीं, ये अपना उनका हुआ दे लागे, मतलब एक थे टिप्स दे लागे। हाँ, हम ये जरूर कहते, उन्हें भरे के नहीं, हम सबको कहे चाहते वो में हम अपना को शामिल करे हैं कि ये राजनीति है वो बहुत सहन शक्ति वाला हो चाहिए। चलिए, मतलब वो सहन शक्ति उनके अंदर नहीं है। अब यह हम ना कहा भी कभी। चलिए, रीति पाठक ठीक है, सहन शक्ति है उनमें, और जितना हो सकता काम अपने हिसाब से कर रही है। सरदेंदु तिवारी अपने हिसाब से लगे हैं जो हम जैसे हैं। अब तो नए हैं, अब उनके बारे में ज़्यादा हम कुछ कमेंट ऐसा न करब कि उनका ज़्यादा मौका नहीं लगा। पहल बेर मौका लगा, पहल बेर जो होत है हमू रहन पहल बेर ही, तो पहल बेर तो सिखाइन में बहुत टाइम लागत है। तब है उनका तो सीखा चाहिए, काफ़ी कुछ हो से अनुभव ले चाहिए, इसके बाद फिर आगे जो जैसे होता। कमलेश्वर पटेल अब पहल बेर दूसर बेरा इनका मंत्री रह चुके हैं, तो बहुत कुछ सीख चुके हैं। उनका पिताजी बहुत वरिष्ठ नेता रहे, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी बहुत भले आदमी रहे। और उनका जो सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि कुछ कहत रहे का वो बोलते नहीं रहे, बड़े सौम्य आदमी रहे। और राजनीति के जो उन्होंने सिद्धांत हम बताएं कि बहुत सहनशक्ति हो चाहिए, सहनशील हो चाहिए, और सबसे उनसे ज़्यादा कोई दूसरा सहनशील आदमी नहीं हो सका। तो उनका लड़का की वजह से कमलेश्वर पटेल जी इंद्रजीत कुमार जी के लड़का हो के नाते, सुपुत्र हो के नाते बहुत कुछ सीखे हैं उनसे। हम उम्मीद करी थे कि उनके पद चिन्ह में चलेंगे। चलिए, अब एक आखिरी सवाल अपना सही है कि अपना की सक्रियता इस समय कांग्रेस में जैसे पहले कहत रहे हैं, बघेली में एक कहावत थी कि झांपी में जो है वरिष्ठन कटारी के ले जाते रहे हैं, तो अपना तब हालांकि अब इतना वरिष्ठों नहीं, 73 साल अपना की उम्र है, लेकिन अपना की सक्रियता कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में नहीं दिखा दिया है, या जीव नहीं चला, या फिर इतनी तवज्जो नहीं मिले अपना कि अपना जाए के मन नहीं पड़े। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो राजनीति हम बताएं अपना से पहले सब चीज़ कि वह हिसाब से हम पर जो ने दौर के राजनीति कर रहे हैं वह हिसाब के राजनीति अब नहीं रह गए। और दूसरा एजो वाली बात है, उम्र के फ़र्क है। तो ऐसे अवश्य में तो गए रहन, हल्ला बोल अवे का आंदोलन प्रदर्शन रहा, तो मैं सब लोग रहें, पूरे जिले भर के नेता रहें, सब लोग हैं, हमें कोनो कमी नहीं रही। नहीं, और लगभग कार्यक्रम में जैसा बड़ा कार्यक्रम हो तब थे जई थे जहाँ जैसे कार्यक्रम बड़े कार्यक्रम में जई थे, बुलावा जाता हूँ कार्यक्रम नहीं जई थे। चलिए, तो निश्चित तौर पर आज एक बड़ी स्वस्थ और बड़ी मतलब जरूरी बातचीत हमें से कहे कि राजनीति के अपना पति बदौर के एक आधार स्तंभ रहे, जब एक स्वच्छंद राजनीति हो रही, लोकतंत्र के मायने रहे, और आज की जो राजनीति है ऊपर अपना बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लगाई नहीं। अपना कह रहे हैं कि धनतंत्र के चलते अब राजनीति हो रही है, और यह धनतंत्र कहो न कहो लोकतंत्र का प्रभावित कर रहा है। हालांकि अपने चुनाव का लेके कहें कि अब नए युवकन का मौका मिले चाहिए, और यदि पार्टी जैसा आदेश कर रही थी तब वो हम तैयार हैं अंतर। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति का स्वच्छ हो चाहिए, यह बात पर जरूर अपना के द्वारा जोर देंगे, कहे कि यह लोकतंत्र तबे सुरक्षित है जब स्वच्छ राजनीति हो पावे। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।